हेलो बच्चे, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। बच्चे, उम्मीद करता हूँ आपको मेरे को पिछले लेक्चर जरूर अच्छे लगे होंगे एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। कमेंट जरूर करना बेटा, आपको पिछले लेक्चर कैसे लग रहे हैं। आपके कमेंट मेरे फीडबैक का काम करते हैं। तो बच्चे, आज बारी है हमारे लेक्चर नंबर 4 की बच्चे, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे बेटा अपना लेंथ ऑफ आर्क, रेडियस और उनके द्वारा बनाए जाने वाले एंगल्स के बीच में क्या रिलेशन होता है। ये पूरी डिटेल्स हम इस आज के लेक्चर में पढ़ेंगे बेटा। तो मैं हूं प्रोफेसर भाटिया, योर मैथमेटिक्स एक्सपर्ट्स। बच्चे, बढ़ते हैं बेटा अपने लेक्चर के अंदर, चलते हैं। तो सबसे पहले बनाते हैं अपना कॉन्सेप्ट। बेटा, कॉन्सेप्ट बनाने के लिए सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि हमने पिछली क्लास में कुछ रेडियन मेजर के बारे में पढ़ा था। अब रेडियन मेजर क्या कहती है? रेडियन मेजर मेरी ये कहती है कि अगर कोई सर्कल है, उसके अंदर ये जो आर है, अगर ये लेंथ ऑफ आर्क भी हमारा आर होगा, तो यानी कि बच्चे इसके थ्रू जो एंगल बनेगा, यानी कि यहाँ पे जो थीटा बनेगा, तो ये जो थीटा होगा ये 1c होगा, दैट मीन 1 रेडियन। तो रेडियन मेजर ने ये कहा था कि अगर हमारे पास जितना सर्कल की रेडियस है उतनी अगर आर्क ऑफ लेंथ है, तो दोनों मिलके जो क्या कहते हैं एंगल बनाएंगे बेटा सेंटर पे, वो एंगल जो होगा वो हमारा 1 रेडियन के ऊपर होगा। यानी कि उस एंगल का मेजरमेंट जो होगा वो 1 रेडियन होगा। बाद में हमने बेटा इस आर की दिक्कत को हटाया। हमने कहा था कि यार हम इस आर की दिक्कत को हटाते हैं और आर को 1 लेते हैं, दैट मीन्स हम यूनिट सर्कल के अंदर बात कर रहे हैं। तो बेटा अगर हम यूनिट सर्कल के अंदर आए तो बच्चे हमारे पास क्या आएगा बेटा, ये हो जाएगा मेरा 1 एंड ये हमारे पास बच्चे, अब अगर ये 1 है बेटा, ये 1 है, तो बच्चे हम ये बोलेंगे थीटा मेरा 1c होगा, यानी कि 1 रेडियन होगा। ये कुछ बातें हमने रेडियन फॉर्म के अंदर पढ़ी थी बेटा, पिछले लेक्चर के अंदर ही है। इसी के बेस पे मेरे को अब कॉन्सेप्ट बनाना है, तो ध्यान से देखना बेटा। बच्चे, मैंने क्या बोला अभी अभी कि अगर मेरे पास 1 है और ये भी बेटा 1 है, तो एंगल कितने का बनेगा बच्चे? ये भी बेटा मेरी लेंथ 1 है, तो एंगल बनेगा बेटा 1c। अगर बेटा ये मेरे पास 1 है, ये मेरे पास लेंथ 2 है, ये 2 लेंथ है, तो एंगल कितने का बनेगा बेटा? 2c का। ये 1 लेंथ है। अगर बेटा ये मेरी 1 लेंथ है और ये मेरी 3 है, ये 3 है, तो एंगल कितने का बनेगा बेटा? 3c का। तो यानी कि बच्चे रेडियस के अकॉर्डिंग देखें तो रेडियस को 1 रखते हैं, तो जितनी लेंथ ऑफ आर्क होगी उतना हमारा क्या बनता है? एंगल बनता है। अगर हम रेडियस को चेंज करें, सपोज कर लो बेटा इस बार मैं रेडियस को 2 रख रहा हूं। अगर रेडियस 2 है, ये भी बेटा मेरा 2 है, तो लेंथ ऑफ आर्क अब बनेगी बेटा 1c। क्योंकि बेटा जितना यहाँ पे रेडियस है उतनी ही आर्क लेते हैं, तो क्या कहते हैं जो हमारा एंगल बनता है अकॉर्डिंग टू रेडियन डेफिनेशन, वो 1 रेडियन बनता है। अब बेटा मैं अगला सर्कल लेता हूं, ये मेरा नेक्स्ट सर्कल है। इसके अंदर बच्चे मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे आपको 2 रेडियन लिया, यहाँ पे बेटा मैंने आपका 4 रेडियन लिया, तो एंगल कितने का बनेगा बच्चे? अब 2c का बनेगा। तो इसका मतलब है कि अगर मैं यहाँ पे ये 2 ले रहा हूं और यहाँ पे बेटा मैं इसको 1 ले रहा हूं, तो एंगल कितने का बनेगा बच्चे? अब आपका एंगल बनेगा हाफ c का। तो बच्चे अगर मैं यहां से बोलूं कि जब मेरा जो लेंथ है, दैट मींस दिस इज माय एल, अगर ये थीटा के कंपैरेटिवली डबल है, थीटा के कंपैरेटिवली डबल है, तो एंगल कितने का बन रहा है? डबल का। अगर ये मेरी लेंथ है 2 और ये थीटा के कंपैरेटिवली, सॉरी, ये जो लेंथ ऑफ आर्क है 1, ये हमारी रेडियस के कंपैरेटिवली हाफ है, तो एंगल कितने का बन रहा है बेटा? हाफ डिग्री का। तो इसका मतलब ये सन में आया कि थीटा जो है ना, वो एल अपॉन आर का एक रिलेशन है। यानी कि बच्चे हमारे पास लेंथ के अंदर से क्या कहते हैं रेडियस का रिलेशन हटा दो, तो जितना हमारे पास बचेगा वो हमारा एक एंगल मेजरमेंट होगा। तो रेडियस 1 हो गई, तो जितनी लेंथ ऑफ आर्क होगी हमारे पास उतना क्या हो जाएगा बेटा? अगर रेडियस 1 है तो हमारे पास जितनी लेंथ ऑफ आर्क होगी, लेंथ ऑफ आर्क 1 है तो एंगल भी मेरा 1 बनेगा। अगर बेटा रेडियस 1 है, लेंथ ऑफ आर्क 2 है, तो ये 2 बनेगा। अगर ये 1 है, लेंथ ऑफ आर्क 3 है, तो ये 3 बनेगा।
अगर रेडियस 2 है, लेंथ ऑफ आर्क 1 है तो हाफ का बनेगा। अगर रेडियस 2 है, ये भी 2 है तो ये मेरा 2 का बनेगा। अगर रेडियस 4 है, रेडियस 2 है और आर्क ऑफ लेंथ 4 है तो ये मेरा 2c बनेगा। तो उम्मीद करता हूं बेटा थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर का आपको एक मतलब समझ में आया होगा, एक रिलेशन समझ में आया होगा। इन डायग्राम से बेटा जो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी उनसे भी आपको पता चलेगा कि किस तरीके से एल और आर का आप रिलेशन जो है वो हमारा थीटा को जनरेट करता है, या हमारा एंगल एल और आर के एक रिलेशन पर डिपेंड भी कह सकते हो। आगे बढ़ते हैं बेटा, यही मेरा कॉन्सेप्ट है एंड यही मेरा फॉर्मूला है बेटा कि थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। अब बच्चे यहां पे कुछ नोट करने वाली बातें हैं जिनको मैं पीटीआर यहां पे लिख देता हूं बेटा। पॉइंट टू रिमेंबर बेटा, जब हम क्वेश्चंस को करेंगे तो बेटा हमेशा याद रखना कि जो हम थीटा निकालेंगे, अगर मेरे को एंगल निकालने को बोला है तो ये रेडियन फॉर्म में होगा। चाहे एंगल दे रखा हो, चाहे एंगल निकालने को बोला हो, हमारा रेडियन फॉर्म में होगा। बेटा डिग्री फॉर्म में वो हमेशा, ठीक है ना, डिग्री फॉर्म में वो हमेशा कन्वर्ट करने को बोलेगा, तो डिग्री फॉर्म में हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये बेटा पहली बात है हमारे पास। मैं थोड़ा सा इसको हटा देता हूं, ठीक है, यहां पे रेडियन यहां लिख देता हूं। डिग्री फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो बेटा वो मेरे से क्वेश्चन वाला आस्क करेगा। तीसरा हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी हम एल निकालेंगे तो एल के अंदर अगर सपोज कर लो पाई आ गया तो इस पाई की वैल्यू या तो 22/7 या 3.14 लेनी है, क्योंकि बच्चे हमारे पास लेंथ जो है वो एक रेडियन नहीं है। वो लेंथ जो फिगर होगी वो एक क्या कहते हैं, न्यूमेरिकल एक कांस्टेंट एक स्केलर फिगर होगी जिसमें हम पाई की वैल्यू 22/7 यूज करेंगे। और एक और बात थी बेटा, हम आपको बता चुके थे कि हमारे पास रेडियन जो होता है वो एक रियल नंबर को भी प्रेजेंट करता है। तो यानी कि बच्चे जब पाई आता है तो ये अगर हम एंगल से बात करें तो रेडियन का फॉर्म करता है, अगर हम रियल नंबर से बात करें तो ये मेरा 22/7 का काम करता है। रेडियन से बात करें तो 180 डिग्री इसकी वैल्यू होती है। यानी कि पाई एक हमारा एंगल मेजरमेंट भी है, पाई एक हमारा रियल नंबर भी है। एंगल मेजरमेंट में बेटा पाई की वैल्यू जो होती है आपकी 180 डिग्री होती है और नॉर्मली ये 22/7 डिग्री होती है। उम्मीद करता हूं बेटा ये छोटी सी बात आपको समझ में आई होगी। ये 3 पॉइंट्स टू रिमेंबर थे, ठीक है। अब बेटा आगे चलते हैं। पॉइंट्स टू रिमेंबर के बाद बेटा अपने हमें बस कुछ क्वेश्चंस करने हैं। बस बच्चे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के बाद हमारा ये एक्सरसाइज आराम से निपट जाएगी। देखते हैं बेटा, सबसे पहला क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है। कहता है फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क, यानी कि एल बनाने को बोला है, रेडियस मेरे को बता रखा है, एंगल कितना है बेटा 15 डिग्री। तो बच्चे सबसे पहली बात मैंने आपको बताया था कि एंगल अगर 15 डिग्री है, ये जो फॉर्मूला है बेटा, ये फॉर्मूले में जो थीटा है बेटा ये मेरा रेडियन फॉर्म में है। ये मेरा जो थीटा है ये मेरा रेडियन फॉर्म में होगा। तो दैट्स वाई बच्चे मुझे रेडियन कन्वर्जन करना आवश्यक है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैंने कहा 15 डिग्री है, 15 डिग्री को बेटा मैं एक चीज और आपको बता दूं, हमारा फॉर्मूला था पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो बेटा अगर मेरे को रेडियन निकालना है तो मैं क्या करता था 180 डिग्री अपॉन में पाई, और अगर मेरे को बेटा डिग्री निकालना है तो मैं करता था पाई अपॉन में 180 डिग्री रेडियन। तो बच्चे अगर सिंपल है हमारे को रेडियन निकालना है, सॉरी नहीं नहीं बेटा डिग्री आएगा। यहाँ पे आएगा बेटा आपका डिग्री एंड यहाँ पे आएगा आपका रेडियन। हाँ, डिग्री टू रेडियन, रेडियन टू डिग्री कन्वर्जन। तो बच्चे यहाँ पे ये मतलब है कि अगर हमें सिंपल डिग्री में कन्वर्ट करना है तो ऊपर 180 डिग्री मल्टीप्लाई में आएगा, और अगर मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना है तो ऊपर पाई आएगा। अगर हम इस लॉजिक को ध्यान में रखें, क्या कहते हैं, मतलब इतनी सी बात ध्यान में रखें तो हम जल्दी अटेम्प्ट कर लेंगे। अदरवाइज बेटा आपके पास ये रिलेशन है ही कि पाई इज इक्वल टू आपका 180 डिग्री होता है, तो पाई को 180 में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास 1 रेडियन की वैल्यू 1 अपॉन ये हो जाएगी, और क्या कहते हैं अब जितने डिग्री चाहिए उतने से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा तो डिग्री की फॉर्म में आ जाएगा रेडियन। तो ये लॉजिक तो हमारे पास है, जिसे हम यूनिटरी मेथड भी कहते हैं, लेकिन हमने देखा कि हम 180 डिग्री से डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो 15 डिग्री
डिग्री को इंटू करना है बेटा 180 अपॉन में पाई, रेडियन फॉर्म में कन्वर्ट करना है बेटा इसको। तो रेडियन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए बच्चे मैं करूंगा इसको पाई अपॉन में 180 से मल्टीप्लाई, तो 15 से चला जाएगा 12, तो ये आ जाएगा बेटा पाई अपॉन में 12। अगर आपको ऐसे नहीं भी आ रहा बेटा तो आप धीरे धीरे ये भी सीख गए होंगे कि 30 डिग्री क्या होता है पाई बाय 6, तो 15 डिग्री क्या हो जाएगा आपका पाई बाय 12 हो जाएगा। यानी कि बेटा एंगल मिल गया, रेडियस मिल गया, लेंथ मिल गया, तो ठीक हमारे पास फॉर्मूला क्या है बेटा, फॉर्मूला है हमारे पास थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन में आर। बेटा थीटा का मतलब है बेटा पाई बाय 12, एल क्या है बच्चे मेरे पास हमें निकालना है, लेंथ ऑफ आर्क बेटा 5 है, तो एल की वैल्यू आ जाएगी 5 पाई बाय 12। अगर बेटा क्वेश्चन वाला फर्दर इसको बोलता है तो ये 22/7 से ब्रेक होगा, नीचे हमारे पास 12 आ जाएगा, लेकिन फिलहाल बुक में आपका आंसर 5 पाई बाय 12 सेंटीमीटर है। तो या तो 22/7 या 3.14 लेके हम अपना कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे चलते हैं बेटा, फाइंड द डिग्री एट द एंगल सबटेंडेड एंड द सेंटर। यानी कि बेटा एंगल निकालना है, डिग्री फॉर्म में निकालना है, जो सेंटर में बनता है सर्कल जिसका डायमीटर 50 सेंटीमीटर है बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 11 सेंटीमीटर। तो यानी कि बच्चे मेरे को बोल रखा है, ये मेरे को एल दे रखी है, ये मेरे को बेटा रेडियस हो जाएगी मेरी 50 अपॉन में 2 यानी कि 25। अब मुझे थीटा निकालना है बेटा, तो थीटा हो जाएगा एल अपॉन में आर। बच्चे एल क्या है बेटा मेरे पास, एल है 11, आर है मेरे पास 25, तो ये मेरा थीटा निकल गया, लेकिन ये रेडियन फॉर्म में निकला है। तो बेटा रेडियन फॉर्म से हमें उसने बोला है डिग्री फॉर्म में निकालो, हमने कहा ठीक है बेटा। डिग्री फॉर्म में निकालने के लिए हमारे पास सॉरी बेटा हमारे पास 180 ऊपर मल्टीप्लाई होगा, 180 ऊपर मल्टीप्लाई होगा, नीचे बेटा पाई आएगा, तो हमारे पास ये डिग्री फॉर्म में आ जाएगा बेटा। अब बच्चे मेरे पास इसको काट पीटना है, तो 11 अपॉन में 25 इंटू में 180 डिग्री अपॉन में 22, ये 7 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा, 11 दूनी 22, 2 से गया, 2 से आया ये 90 बेटा, 5 से हो 18 पंजे 90, 5 से आया 25, तो 18 इंटू 7 126 अपॉन में 5 डिग्री आ रहा है। बेटा हमने देखा था कि 126 डिग्री अपॉन में 5 को फर्दर ब्रेक किया जा सकता है। कैसे ब्रेक कर सकते हैं, हम इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे तो 126 आ रहा है, तो पहला आ गया बेटा 5 से 2, ये आ गया 10, 26 बचा 5 से 5, तो ये आ गया 25, यहाँ पे बचा 1, तो इसको हम लिख सकते हैं बेटा कि 5 125, जिसका मतलब हो जाएगा बेटा आपका 5 डिग्री प्लस में 1/25। अब बेटा ये डिग्री है, तो डिग्री को हटा के मैंने इसमें क्या मल्टीप्लाई कर दिया, 60 मिनट मल्टीप्लाई कर दिया, तो 25 को 60 से करेंगे तो बेटा तकरीबन मेरे पास जो आंसर सिचुएशन है वो ऐसे आ जाएगी, 5 डिग्री प्लस में 10, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे 25, और ये हो जाएगा मिनट। अब मिनट को बेटा हम ये देखेंगे कि 2 मिनट को तो हमने अलग कर लिया, 10/25 मिनट है बेटा इसके ऊपर, तो मिनट को फिर से बेटा मैं हटाऊंगा यहाँ से, एंड जब हटाऊंगा तो यहाँ पे मैं 60 सेकेंड कर दूंगा, तो 60 इंटू 10 बेटा 10 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 2 जा 10, 5 से 5 एंड 5 से आ जाएगा 12, तो 12 2 जा बेटा 12 पंजे 60, 12 दूनी 24, तो 5 डिग्री प्लस में 2 मिनट प्लस में 24 सेकेंड, तो ये बन जाएगा बेटा 5 डिग्री 2 मिनट 24 सेकेंड। दिस इज नाउ माय आंसर। उम्मीद करता हूं बेटा आपको ये बात समझ में आई होगी। आगे चलते हैं बेटा, क्वेश्चन के अंदर बच्चे अब मेरे को कहता है कि एक सर्कल का डायमीटर जो है 40 है, डायमीटर 40 है, तो बेटा रेडियस कितनी बन जाएगी, 20 बन जाएगी। आगे चलते हैं, लेंथ ऑफ कोड 20 सेंटीमीटर, बेटा कोड है उसकी लेंथ 20 सेंटीमीटर है, फाइंड द लेंथ ऑफ अ माइनर आर्क कोरस्पॉन्डिंग द कोड। तो बेटा एक कोड है जो 20 सेंटीमीटर की है, कोड को हिंदी में जीवा बोलते हैं, और इसका मतलब होता है सर्कल के दो एंड पॉइंट्स को जोड़ती है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क कोरस्पॉन्डिंग द कोड, तो कोड के कोरस्पॉन्डिंग जो भी हमारे पास कोड बने वो आर्क बनेगी बेटा, उसकी हमें लेंथ निकालनी है। यानी कि बच्चे आपका डायग्राम कुछ इस तरीके से है, ये आपकी बेटा आपका ये है 20, एंड थोड़ा सा बड़ा करते हैं बेटा, रेडियस ज्यादा बड़ी हो गई,
आई थिंक अब ठीक है। तो बेटा ये 20 है। अब कह रहा है कि इस सर्कल में बेटा एक कोड है वो 20 सेंटीमीटर की है। ये लाइक दिस कोड इज फॉर 20, ठीक है। ये वाली कोड 20 सेंटीमीटर की है। अब बच्चे ये वाला जो कोड है ये 20 सेंटीमीटर की है, ये रेडियस 20 सेंटीमीटर का है, ये 20 सेंटीमीटर का है। तो हमें ये बोला हुआ है कि हमें ये वाली जो है एल निकालना है। तो बच्चे इस बार प्रॉब्लम जो है, हमारे पास एंगल नहीं दे रखा। एंगल निकालने के लिए क्या करेंगे, तो बेटा जब मैंने यहाँ पे 20 20 20 दिखाया तो नाउ दिस इज मीन कि हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया बच्चे। इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो ये एंगल होता है ये 60 डिग्री होता है बेटा। इक्विलेटरल ट्रायंगल में एंगल जो होता है ये 60 डिग्री होता है। यानी कि थीटा क्या आ गया बेटा मेरे पास 60 डिग्री। रेडियन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये पाई बाय 3 होता है। अदरवाइज बेटा अगर हमें रेडियन में करना है तो पाई अब से मल्टीप्लाई 180 से डिवाइड। हमें सीधा भी याद था, आप चाहे रिजल्ट को यूज भी कर सकते हैं क्योंकि अभी आप नए प्रैक्टिस कर रहे होंगे। अब बच्चे मेरे पास थीटा मिल गया, थीटा एक रेडियन फॉर्म में आ गया, रेडियस है तो एल क्या हो जाएगा बेटा, एल इज अपॉन में आर इज इक्वल टू थीटा। तो एल की वैल्यू हो जाएगी आर थीटा। आर बेटा मेरे पास क्या है, रेडियस, रेडियस है मेरे पास 20, थीटा क्या आ गया पाई बाय 3। तो एल की वैल्यू आ जाएगी बेटा 20 पाई बाय 3। नॉर्मली बेटा हमारे को जो है पाई की वैल्यू 3.14 या 22/7 डालनी होती है, लेकिन पॉसिबिलिटी यहाँ पे कम है कि जनरली क्वेश्चन जो है वो यहीं पे ही खत्म हो जाता है। 22 पाई बाय 7 20 पाई बाय 3 जो हमारा सेंटीमीटर है यही आंसर होगा। आपकी बुक में यही इतना ही आंसर दे रखा होता है। ये वैल्यू तब डलती है जब या तो क्वेश्चन ने बोल दिया जाता है या हमारे पास ऐसी फिगर आती है जो 22 या 7 से कट रही होती है, तो हम जनरली तब ये चीज को प्रोसीड करते हैं। अदरवाइज बेटा ये कैलकुलेशन लेंदी करेगा और कुछ नहीं करेगा। तो उम्मीद करता हूं बेटा आपको ये बात समझ में आई होगी। क्वेश्चन में क्या लॉजिक था, क्वेश्चन का लॉजिक ये था कि हमको कोड भी 20 दे रखी थी, हमारे को एक रेडियस भी 20 थी। तो बस बच्चे हमने एक ट्रायंगल बनाना था वो जो उसको कनेक्ट करे 20 से, और हमें एक इक्विलेटरल ट्रायंगल मिलना था। आगे बढ़ते हैं बेटा, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कहता है फाइंड द एंगल इन अ ट्रायंगल आर इन एपी। एक ट्रायंगल में जो एंगल्स है वो एपी में, फाइंड द नंबर ऑफ डिग्री इन सॉरी the number of degree in the least is to the number of radians in the greatest is 60 upon 5। बेटा ये कहता है कि जो लीस्ट वाला है वो डिग्री फॉर्म में एंड जो ग्रेटेस्ट वाला है वो रेडियन फॉर्म में। वो कितना बन जाएगा बेटा 60 अपॉन पाई होगा। तो लीस्ट डिग्री और बेटा हमारे पास ग्रेटेस्ट डिग्री, तो लीस्ट डिग्री पे चलते हैं। लीस्ट डिग्री बेटा सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो अगर आपको कभी भी तीन चीजें एपी में आए तो बेटा जब हम एपी पढ़ेंगे, वरना अगर आप 10th क्लास में भी पढ़ चुके हो तो आपको पता होगा कि हम तीन चीजें एपी के अंदर ऐसे लेट करते हैं, ए प्लस डी। तो ये तीन चीजें जब हम एपी में लेट करते हैं तो हमें ये पता है कि ये तीनों जो है एक ट्रायंगल है जो उसके एंगल्स हैं, यानी कि एक त्रिभुज के कोण हैं, एंगल ऑफ अ ट्रायंगल्स हैं। तो तीनों एंगल्स का जो सम होगा यानी कि बेटा a माइनस डी प्लस ए प्लस डी, वो किसके बराबर होगा बेटा, वो 180 डिग्री के बराबर होगा। अब बच्चे ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि d से d कट जाए, तो मेरे पास आ गया बेटा 3a इज इक्वल टू 180 डिग्री, a की वैल्यू आ गई मेरे पास 60 डिग्री। तो बेटा एंगल इन अ लीस्ट क्या है, एंगल इन अ लीस्ट जो है वो है 60 माइनस टी, ये लीस्ट वाला है, एंड 60 प्लस टी ये बेटा हमारे पास ग्रेटेस्ट वाला है, LAST। अब बच्चे मैं आपको बताऊं तो ये जो हमारे पास 60 माइनस डी एंड 60 प्लस डी निकला है, तो 60 हमारा डिग्री फॉर्म में है, ये भी मेरा डिग्री फॉर्म में है। यहां तक जितनी भी कैलकुलेशन चल रही थी डिग्री फॉर्म में चल रही थी, तो हमारा डी जो भी आएगा वो भी डिग्री फॉर्म में आएगा। तो यानी कि ये डिग्री मेजर फॉर्म में है और ये भी बेटा डिग्री मेजर फॉर्म में है। तो इसका मतलब है लीस्ट वाला जो है वो डिग्री में है, यानी कि बेटा 60 माइनस टी अपॉन में ग्रेटेस्ट वाला रेडियन फॉर्म में है। ग्रेटेस्ट वाला क्या है बेटा 60 प्लस टी। अभी ये डिग्री फॉर्म में है बेटा। अब डिग्री फॉर्म से
रेडियन फॉर्म में जाने के लिए हमने क्या कहा था बेटा, जिस फॉर्म में जाना होता है हम वही चीज ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे हम 180 कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा आपका 60 अपॉन में पाई। बेटा ऐसी फिगर जानबूझ के दी है ताकि आपका आंसर जल्दी से जल्दी कट जाए। एंड 60 प्लस टी इज इक्वल टू 60 अपॉन में पाई इंटू में पाई अपॉन में 180, पाई से पाई कट गया, 1/3 आ गया बेटा, 3 इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 माइनस 3d इज इक्वल टू 60 प्लस टी। तो बच्चे हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे माइनस करेंगे 120 इज इक्वल टू 4d, d की वैल्यू आ जाएगी बेटा आपकी 4 या 30। अब बेटा d मैंने जो बोला था वो हमारा डिग्री फॉर्म में चल रहा था बेटा, ये सिर्फ एक कन्वर्जन रेशियो दे रखी है, उसने बोला था कि जानबूझ के बोला था कि एक डिग्री में लो और एक रेडियन में लो। तो बेटा हमारे पास जो आंसर नॉर्मली निकल रहा था, जो ये d था, ये एक डिग्री फॉर्म में था, तो हमारे पास सिचुएशन जो है अकॉर्डिंग टू आंसर हमारा डिग्री ही में ही आंसर आया है। तो बेटा डी हमारा 30 डिग्री है। तो अब मेरे पास बेटा अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं तो इस ट्रायंगल में जो सबसे लीस्ट वाला होगा वो 60 में से 30 घटाएंगे तो 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड एक जो हो जाएगा मेरा 90 डिग्री हो जाएगा। हालांकि ऐसे गलत बना दिया बेटा मैंने, बट ठीक है बेटा, आपको समझाने के लिए था, आप इसमें वैल्यू डाल के निकाल सकते हो अगर ये आपको गलत लग रहा है, बट अल्टीमेटली आंसर का मोटिव समझाना था। उम्मीद करता हूं बेटा ये वाली बात आपको समझ में आई होगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, थोड़ा थोड़ा हमारा डिफिकल्टी लेवल बढ़े जा रहा है बेटा क्वेश्चंस के साथ। अब देखो बच्चे हमारे पास क्या कह रहा है, इफ द आर्क ऑफ सेम लेंथ, बेटा कह रहा है एक आर्क है वो सेम लेंथ की है दो डिफरेंट सर्कल में, ये सबटेंडेड यानी कि एंगल बनाते हैं 65 डिग्री एंड 60 डिग्री एंड 75 डिग्री अपने सेंटर पे। तो फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडी। रेडी का मतलब बेटा रेडी इज अ प्लूरल फॉर्म ऑफ अ रेडियस, तो दो रेडियस जब हमारे पास होंगी उसे हम रेडी बोलते हैं। तो कह रहा है कि एक सर्कल है जिसके अंदर 65 है, सॉरी 60 डिग्री, एक है 70 डिग्री, यहाँ पे बेटा 60 डिग्री है, यहाँ पे 75 डिग्री है। तो 60 डिग्री पर आपका कुछ ना कुछ L1 बन रहा होगा, यहाँ पे बेटा 75 पर भी कुछ ना कुछ आपका L1 बन रहा होगा, इसको मैं L2 नाम दे देता हूं। ये बेटा R1 है, ये मेरा R2 है, ये जो एंगल बना रहा है 60 डिग्री, ये एंगल बना रहा है 75 डिग्री। तो बेटा सबसे पहला काम होता है, क्योंकि जब हम रिलेशन लेते हैं थीटा L अपॉन R, तो जो एंगल होता है बेटा वो रेडियन फॉर्म में होता है। तो 60 डिग्री की रेडियन फॉर्म π/3 होती है, 75 की बेटा रेडियन फॉर्म होती है 75 इन 2 में बेटा मैंने क्या बोला था, जिसको निकालना है वो मल्टीप्लाई कर दो ऊपर, तो यहाँ पे पाई आ गया, और नीचे क्या आ जाएगा बेटा आपका 180 डिग्री आ जाएगा। तो बेटा जब नीचे 180 डिग्री आ गया, एक सेकंड बच्चे, मेरे पास बेटा वो मेरे पास जो पेन वाला फॉर्म वो था, टैब जो नीचे चला गया था। तो बच्चे अब मेरे पास यहाँ पे बोलूं, मेरे पास थीटा क्या है बेटा L अपॉन R, यहाँ पे थीटा क्या है बेटा L अपॉन R। बेटा नाम देने के लिए तीनों को अलग, दोनों को अलग अलग कर दिया L2 L1। तो बेटा यहाँ पे आया π/3 इन 2 में R1 कितना है बेटा, ये मेरे को निकालना है, इज इक्वल टू L1। यहाँ पे थीटा आया बेटा, अरे मैंने काटा ही नहीं, 5 से 15 से आ जाएगा 12, 15 से आ जाएगा 5, तो ये हो गया बेटा 5/12। तो ये आ जाएगा बच्चे आपका 5π/12 इन 2 में बेटा R2 इज इक्वल टू L2। तो बच्चे अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ने ये बोला कि हमारे पास है ना बेटा L1 और L2 दोनों के दोनों बराबर हैं। अब दोनों के दोनों बराबर हैं तो बच्चे π/3 इंटू R1 इज इक्वल टू 5π/12 इंटू में R2। तो बच्चे 3 से आएगा 4 हो जाएगा। अब बच्चे पाई से ये पाई चला गया, तो मेरे पास रेशो जो आई बेटा R1 अपॉन R2 की जो रेशो आई वो आ गई बच्चे आपकी 5/4, दैट मीन 5:2 में 4। तो बेटा उनकी रेडियस के बीच का रेशियो 5:4 है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था बेटा, L1 और L2 को बराबर करना था, बस इतना ही। अगले चलते हैं बेटा, एंड पेंडुलम स्विंग का क्वेश्चन है। पेंडुलम स्विंग बेटा एक घड़ी का बेसिकली एक हिस्सा होता है। तो मैं पहले क्वेश्चन पढ़ लूं। फाइंड द डिग्री, बेटा डिग्री फॉर्म में बताना है एंगल थ्रू विच द पेंडुलम स्विंग if its a length 50 centimeter and the tip describe the arc 10 centimeter। तो बेटा पेंडुलम स्विंग क्या होता है,
अगर आपने कोई पुरानी घड़ियां देखी होंगी या अभी भी बेटा नीचे जिनके नीचे बेल सी लगी होती है, ऐसे ऐसे बेटा घूमने वाला लगा होता है। मैं आपको गूगल पे दिखा देता हूँ किस टाइप की सिचुएशंस को मैं बोला जा रहा है। ओह, हम्म, तो लाइक दिस बेटा, जो आपकी घड़ी की शेप होती है, पेंडुलम स्विंग वॉच कर देता हूँ। तो देखो बेटा, अगर आप इस घड़ी को देख पा रहे हो, हम्म, तो बेटा आप इस घड़ी को अगर आप देख पा रहे हो, तो ये वाली चीज जो है बेटा, आपकी ये वाली जो चीज है, ये आपकी पेंडुलम स्विंग के अंदर आएगी कि ये देखो बेटा कुछ इस तरीके से मूव कर रही है। आप अगर आप इस वाली इमेज को देख रहे हो, हम्म, तो आप बेटा इस वाली अगर इमेज को देख पा रहे हो, तो इस वाली इमेज के अंदर जितना भी ये है बेटा, ये सारा पेंडुलम स्विंग को शो कर रहा है कि किस तरीके से हमारी स्विंग होती है। एंड अगर मैं अदर्स पे जाऊं, तो अगर मैं अदर्स पे जाऊं बेटा, अदर्स आपको इमेजेस में जैसे ये वाली इमेज दिख रही होगी आपको पेंडुलम स्विंग की, तो इस तरीके से ये बेटा घड़ी का घंटा जो है हमारा इस तरीके से घूमता है। तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आ होगी पेंडुलम स्विंग का मतलब क्या है बेटा। अब बात करते हैं बच्चे कि पेंडुलम स्विंग जो है वो बेसिकली एक लटका हुआ घंटा होगा आपका। हम्म, तो ये कुछ ऐसी शेप सी होगी, एंड दिस इज अ मूविंग लाइक दिस, कोई कुछ यहाँ पे मूव कर रहे होंगे, कोई यहाँ पे मूव कर रहा होगा। तो ऐसे एंड ऐसे आपकी मूवमेंट चल रही होंगी। तो जब ये आपकी मूवमेंट चल रही होंगी तो लेंथ ऑफ आर्क बन रही है, ये 10 सेंटीमीटर है, और जिसके थ्रू बन रही है उसको बेटा अगर हम बोले तो ये मेरी आर है, जिसकी जो मेरे लिए 50 सेंटीमीटर का काम करेगी, यानी कि ये मेरे लिए आर है। तो बच्चे अब मेरे पास थीटा बोला हुआ है, तो थीटा क्या हो जाएगा, एल अपॉन आर होता है। एल है मेरे पास 50, आर है 10, तो थीटा कितना आ जाएगा बच्चे आपका, हमारे पास बच्चे थीटा जो आ गया एल अपॉन आर की मदद से 5। लेकिन बच्चे 5 जो है ना वो मेरे लिए रेडियन का काम कर रहा है। 5 जो है बेटा मेरे लिए रेडियन का काम कर रहा है। अब बच्चे रेडियन को कन्वर्ट करना है डिग्री में, क्योंकि उसने डिग्री में आंसर बोला है। तो मैं यहाँ पे 180 डिग्री अपॉन में बेटा क्या लेकर जाऊंगा, पाई, तो ये 180 डिग्री हो गया। पाई की वैल्यू 22/7 होती है, तो 180 डिग्री अपॉन में आया 22, इंटू में हुआ 7। फिलहाल तो बेटा किसी से नहीं कट रहा, तो यानी कि इस बार हमें इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, तो बेटा एक लॉन्ग डिवीजन को परफॉर्म करना पड़ेगा अलग अलग स्टेप्स पे। तो बच्चे सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि 2 से बेटा ये 90 हो गया, तो 9 5 जा 45, 450 इंटू में 7 अपॉन में 11। तो 450 इंटू में 7, 45 इंटू में 7, 7 5 जा 35 की 5 यहाँ पे 3, 7 28, 315। तो ये आ गया बेटा 3150 अपॉन में 11। तो 3051 अपॉन में 11, तो इसको डिवाइड करने के लिए बेटा मैंने यहाँ पे बनाया। तो बच्चे यहाँ पर आया 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, यहाँ पे बचा 9 5 जा 11, 8 जा 88। बच्चे यहाँ पे बचा मेरा 7, तो 11 6 जा 66। तो अब मेरे पास यहाँ पर आ गया बेटा 4, एक तरीके से आंसर बच गया। तो बच्चे 3150 अपॉन में 11 डिग्री को मैं ये लिख सकता हूँ 286, नीचे आया 11, ऊपर बचा 4। तो बच्चे ये मेरा सारा का सारा डिग्री में है, तो 286 डिग्री प्लस में बेटा 4 अपॉन में 11 इंटू में 60 डिग्री, सॉरी डिग्री है तो इसको मैंने किस में कन्वर्ट करा, मिनट में कन्वर्ट कर दिया। तो बच्चे अब मेरे पास हो गया, जो मेरे को नेक्स्ट डिवीजन परफॉर्म करनी है वो हो गया
6 4 जा 24 240 डिग्री अपॉन में 11, तो 11 दूनी 22 20 यहाँ पे 20, तो 11 एकम 11, यहाँ पे बचा 9। तो बच्चे यहाँ पर मेरे पास आया 21, यहाँ पे हो गया बेटा 9 अपॉन 11, तो यानी कि बच्चे 286 डिग्री प्लस में 460 को हम लिख सकते हैं 21 11 अपॉन 9, ये सारा का सारा मिनट में चल रहा है बेटा। 286 डिग्री प्लस में 21 मिनट प्लस में 9 अपॉन 11, बेटा ये मिनट है, मिनट को काटेंगे तो हमारे पास 60 सेकंड आ जाएगा। उम्मीद करता हूं बच्चे आपको ये बात समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं बेटा, 60 सेकंड को बेटा आप फर्दर कर सकते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा मेरे पास स्पेस नहीं है लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म करने के लिए, और इस तरह की कैलकुलेशन हमने पहले भी कर रखी है। तो अब बच्चे एक नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कहता है अ हॉर्स इज टाइड बाय अ पोस्ट ऑफ अ रोप, पोस्ट टू अ पोस्ट बाय अ रोप, यानी कि बच्चे एक यहाँ पे कोई चीज है ऐसी जिसके थ्रू हमने बेटा रस्सी से एक घोड़े को बांध रखा है। लेट्स से बेटा इस समझ लेना कि आपका एक घोड़ा ये बंधा हुआ है। मैं ड्राइंग बनाने की कोशिश करता हूँ। बेटा उम्मीद नहीं है मेरे को बहुत अच्छी ड्राइंग बनेगी, बट स्टिल मान के चल लेना बेटा ये घोड़ा है आपका, ठीक है। अब ये घोड़ा बेटा इसमें किसी लकड़ी वकड़ी से बंधा हुआ है। अब ये कहता है इफ द हॉर्स मूव अलोंग द सर्कुलर पाथ, बेटा अगर हॉर्स सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, सर्कुलर पाथ पे, तो बेटा अब अगर मैं आपको ये दिखाऊं तो हो सकता है बच्चे कि ये हॉर्स जो है ना ये ऐसे मूव करेगा, यहां से यहां एंड देन यहां से यहां, इसकी मूवमेंट बेटा बस इसी शेप में होगी। कहता है ऑलवेज कीपिंग द रोप टाइट एंड डिस्क्राइब 88 मीटर, तो बच्चे जो रोप है वो कितनी डिस्क्राइब होती है कि नहीं नहीं बेटा, if the horse move along the circular path always keeping the rope tight and describe 88 मीटर। हाँ तो बच्चे जो मूवमेंट कर रहा है ये 88 मीटर तक की मूवमेंट कर रहा है जब आपकी रोप बिल्कुल टाइट हो, और तब जो एंगल बन रहा होता है बेटा, ये जो एंगल बनाता है वो 72 डिग्री का बनाता है। फाइंड द लेंथ ऑफ द रोप, तो बच्चे सबसे पहले मैं अपने एंगल के ऊपर काम करूंगा। एंगल क्या है बेटा, डिग्री में है, डिग्री में है तो उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, रेडियन में। कैसे बताया था बेटा, 72 है तो इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, 180 अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा, सॉरी रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो पाई ऊपर आएगा बेटा, नीचे आ जाएगा 180 डिग्री, 36 से चला जाएगा 2 और ये हो जाएगा 5, तो आपका 2 पाई बाई 5 ये एक रेडियन फॉर्म में एंगल मेरे को मिल गया। अब बच्चे मुझे आपको बोलना है रोप, तो आप ध्यान से देखो ये मेरे लिए रेडियस का काम कर रही है, तो L अपॉन में R इज इक्वल टू थीटा होता है। लेंथ बेटा मेरे को R की दे रखी है 88, R मेरे को निकालना है, ये हो जाएगा 2 पाई बाई 5, तो बच्चे R क्या हो जाएगा बच्चे मेरा 28 अपॉन में 2 पाई अपॉन में 5 इज इक्वल टू बेटा R, तो ये आ जाएगा बेटा 88 इंटू में 5 अपॉन में 2, और ये पाई 2 से जाएगा 44, तो बच्चे मेरे पास आया 44 इंटू में 5 अपॉन में पाई इज इक्वल टू R। अब बेटा अगर ध्यान से देखें मैंने आपको बताया था कि R की वैल्यू कितनी आ रही है, 44 इंटू में पाई बटे में अपॉन में ये पाई आ रहा है। तो बच्चे मैंने आपसे ना डिस्कस करा था अभी एक पॉइंट कि हालांकि कहीं जरूरी नहीं होता कि हम पाई को कन्वर्ट करें, लेकिन अगर क्वेश्चन वाला बताए बोल ही दे कि पाई की वैल्यू 22/7 है या 3.14 है, या हमें कैलकुलेशन ऐसी मिल जाए जहां से हमें पता चल पा रहा है कि पाई है ना इजीली कट जाएगा, जैसे यहाँ पे 44 है तो 22 का डबल जो होता है वो 44 है, तो 22 अगर मैं 7 रख दूं इसकी वैल्यू, तो बेटा आराम से दिख रहा है ये 2 से चला जाएगा और ये हो जाएगा बेटा 35 अपॉन में 2, यानी कि बेटा 17.5 सेंटीमीटर। तो बेटा जो भी लेंथ सॉरी मीटर है बेटा, तो 72.5 ये मेरा मीटर बन जाएगा। उम्मीद करता हूं बेटा आपको ये बात समझ में आई होगी कि किस तरीके से मैं इस कन्वर्जन के ऊपर जो पॉइंट्स लिखे थे वो आपको लिंक हो पा रहे होंगे कि हमें कब बेटा पाई की वैल्यू को यूज करना है। ये वाला बहुत अच्छा एग्जांपल था ये बात बताने के लिए कि यहाँ पे कुछ नहीं बोला हुआ फिर भी पाई डाल सकते हैं क्योंकि हमारा इजिली कट जाएगा। आगे चलते हैं बेटा, एक क्वेश्चन और देखते हैं।
कहता है फाइंड द सर्कुलर वायर, सॉरी अ सर्कुलर वायर रेडियस बेटा जिसकी 7.5 सेंटीमीटर हो। सर्कुलर वायर रेडियस जिसकी सेंटीमीटर वो हो 7.5, यानी कि बेटा तकरीब कुछ मेरे ख्याल से ऐसे ये फिगर बोल रहा है कि ये सर्कुलर वायर है, यहाँ पे बेटा ये 7.5 है। इसको काट दिया जाता है, यानी कि मान के चल लेते हैं यही मेरा जॉइंट है, यहीं से काटा जाता है एंड बेंड सो एज टू लाई अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ हुप। अब बेटा हुप क्या होता है, तो चलिए हुप को मैं भी दिखा दूं आपको। हुप दे बट लाइक दिस कि आपके पास कोई बड़ा सर्कल या बड़ा सा कुछ होगा, तो आपके यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि आपको है ना यहाँ से मतलब इसके ऊपर एक बेंड करके चढ़ाना है, ये वाली बात कह रखी है। ये हुप बेटा कुछ भी हो सकता है। तो अगर बेटा यहाँ पे बोला गया है सो एज टू लाई अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ हुप, तो हमारे को ये बोला गया है लाई अलोंग अ सर्कमफ्रेंस ऑफ अ हुप, यानी कि बच्चे अगर मैं इस तार को काटूंगा और खोलूंगा तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। अब अगर ये स्ट्रेट लाइन बन रही है, अब स्ट्रेट लाइन को बाउंड करके हल्का सा बेंड करके मैंने एक लूप के ऊपर चढ़ाने की कोशिश करी है। अब ये बोला हुआ है हुस रेडियस 120 सेंटीमीटर, तो जितना भी ये चढ़ पाया इसकी रेडियस कितनी है बेटा आपकी 120 सेंटीमीटर। अब बच्चे मेरे को बोला हुआ है कि फाइंड द डिग्री ऑफ द एंगल विच इज सबटेंडेड एंड द सेंटर, तो बच्चे यानी कि बेटा मेरे को एंगल निकालना है, तो मैं इसको यहां से भी बंद कर दूं, ठीक है। अब बच्चे यहाँ पे ये जो एंगल निकालना है ये मेरे को डिग्री फॉर्म में निकालना है। अब डिग्री फॉर्म में निकालना है तो चलते हैं, सबसे पहले ये देखते हैं कि ये कितना होएगा। बेटा ये पूरी लेंथ जो होगी स्ट्रेट लाइन बनेगी, ये बनेगी 2 पाई आर, क्योंकि बेटा सर्कल का पूरा पैरामीटर 2 पाई आर होता है, तो जब उसको खोलेंगे पूरा पैरामीटर को तो एक सरल मतलब एक तरीके से आप भी मान के चले इस तरीके से खोले तो एक रस्सी की फॉर्म ले लेगा। जब ये रस्सी की फॉर्म ले लेगा तो बेटा ये हो जाएगा 2 पाई आर, तो बेटा पाई तो मेरा एज इट इज रहने देंगे, ये हो जाएगा 7.5, यानी कि बेटा मेरे पास आ गया 15 पाई। तो बच्चे हमारे पास ये जो लेंथ आ गई ये 15 पाई आ गई। अब थीटा जो होता है वो तो एल अपॉन आर होता है, लेंथ है 15 पाई, आर है बेटा 120, थीटा थीटा क्या आ गया बेटा 15 से करेंगे तो 8 होता है, यानी कि पाई बाई 8। अब बेटा थीटा जो है वो डिग्री में निकालना है, तो डिग्री में निकालने के लिए जिससे निकालना होता है ऊपर मल्टीप्लाई नीचे उससे डिवाइड, तो इससे ये करेंगे तो 180 अपॉन में 8, तो 180 को करेंगे बेटा 4 से तो 45, और इससे करेंगे बेटा 2 से फर्दर करेंगे तो 22.5, यानी कि 22 डिग्री एंड 30 मिनट। ये मेरा बच्चे एंगल बन जाएगा। उम्मीद करता हूं बेटा आपको ये बात समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं बेटा 10th के बाद अपना 11th में। 11th क्वेश्चन बोल रहा है कि एक मिनट हैंड में वॉच का वो 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग है, हाउ फार डज इट टिप मूव इन अ 40 मिनट। बेटा अब देखना मिनट हैंड जो है ना ये मेरी बड़ी वाली सुई है। अब ये बड़ी वाली सुई जो है ना इसकी जो कैलकुलेशन होती है ये पूरी की पूरी 12 मतलब क्या कहते हैं 60 मतलब मिनट की सुई है ये। तो मिनट की सुई जो होती है यहाँ पे ये पूरा का पूरा मिनट कैलकुलेट करता है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो 60 मिनट में आपका बेटा 360 डिग्री बनता है एंगल, या रोटेट कर सकते हो क्योंकि ये रोटेशन चल रही है। आगे बात करें तो 1 मिनट में क्या होगा, 1 मिनट में हो जाएगा बेटा 360 डिग्री अपॉन में 60, तो ये हो जाएगा 6 डिग्री। तो 1 मिनट में बेटा 6 डिग्री बनेगा, तो 40 मिनट में आपका क्या रहा है कितना डिग्री बन जाएगा, तो 1 मिनट में 6, तो 40 मिनट में क्या हो जाएगा बेटा आपका 6 डिग्री इंटू में 40, यानी कि 240 डिग्री। अब एंगल जो है बेटा यानी कि ये बड़ी सुई यहां से, जब इसको मैं ग्रीन पेन से दिखाता हूं बेटा क्योंकि रेड हो चुका है, तो यानी कि बेटा जब ये ग्रीन सुई जो है वो यहां से 40 मिनट पे आ जाएगी, यानी कि ये बड़ी वाली सुई जब ये पूरा बना लेगी तो ये एंगल बनेगा 240 डिग्री। एंगल 240 है, इसकी खुद की लेंथ 1.5 सेंटीमीटर है, तो क्या मैं ये निकाल सकता हूं बेटा, ये वाली लेंथ को निकाल सकता हूं। क्वेश्चन ने मेरे से यही पूछा है
हाउ फार डज इट टिप मूव, कि इसकी टिप यहां से लेके यहां तक कितनी डिस्टेंस मूव कर चुकी है। तो मैंने कहा यार ये मेरा 40 मिनट में 240 डिग्री एंगल बन रहा है। सबसे पहले इस एंगल को मैं निकालता हूं, 240 डिग्री रेडियन फॉर्म में निकालना है। तो बेटा 240 इंटू में पाई अपॉन में 180, 60 से कट जाएगा, 6 से 3 आ जाएगा, 6 से 4 आ जाएगा, ठीक है ना, 60 से कर रहे हैं ना, तो ये आ जाएगा 4 पाई बाय 3। तो एल क्या हो गया बेटा आपका थीटा आर, थीटा है आपका 4 पाई बाय 3, आर कितना है बेटा 1.5। अब मेरे ख्याल से बेटा कोई ऐसी कैलकुलेशन नहीं दे रखी, ना ही अच्छा क्वेश्चन ने बोला हुआ 3.4 यूज करना है। तो बेटा ये हो जाएगा 6 पाई बाय 3, 3 से करेंगे 2 तो ये हो जाएगा 2 पाई, 2 से करेंगे तो 3.14 उड़ते 3.14, 3.14 का मतलब आ जाएगा बेटा 6.28 सेंटीमीटर। तो बेटा यहाँ पे ना क्वेश्चन ने बोल रखा था दैट्स व्हाई आई यूज द वैल्यू ऑफ पाई। आगे चलते हैं बच्चे, कह रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक। बेटा कह रहा है मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक एंड आर एंड व्हेन 7:20 जो है हमारा टाइम हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, पहले एक घड़ी बना लेते हैं। बेटा कह रहा है इस घड़ी में जो छोटी सुई है वो हमारी 7 पर होगी, मतलब 7:20 बना रहे होंगे, और बड़ी सुई बेटा आपकी तकरीबन तकरीबन 4 पर होगी। तो ऐसी सिचुएशन में इनके बीच में कितना एंगल बन रहा होगा आप ये निकालिए। तो ये मेरा 12 है बेटा, ये 7, ये 4, इसको यहाँ पे 9 दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैं 3 दिखा देता हूँ, यहाँ पे इसके अपोजिट 6 दिखा देता हूँ। तो आइडिया लगाते हैं बेटा, हमारे पास 3, 9, 6, 12 हो गया, 4, 7। सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास जो आर वो होती है, टिप होती है, ठीक है ना, यानी कि आर टिप या आर एंड होता है, सुई जो सुई होती है वो बेटा 12 आवर्स के अंदर हमारे पास कितना बनाती है, 12 आवर के अंदर 360 डिग्री बनाती है। तो 1 आवर के अंदर कितना बनाएगी बेटा, 1 आवर के अंदर बनाएगी बच्चे आपका 360 डिवाइडेड बाय 12, यानी कि पर आवर मेरा 30 डिग्री बनता है। अब 1 घंटे में 30 डिग्री बनता है, तो आगे बढ़ते हैं। मेरे पास टाइम दे रखा है, कहता है 7:20, तो 7:20 का मतलब है 7 घंटे तो हो गए प्लस में 20 मिनट्स और कवर हो गए। अब बच्चे 20 मिनट्स अगर मेरे और कवर हो गए तो 20 को हम कन्वर्ट कर सकते हैं 60 में, तो इतना 60 हो गया, यानी कि 1/3। तो 7 प्लस 1/3, तो ये हो गया बेटा 22/3 आवर्स। तो आवर्स मेरे को मिल गए। तो बच्चे इसका मतलब ये है कि 22/3 आर के अंदर कितने एंगल बन रहा होगा, तो 30 डिग्री इंटू में 22/3, यहां से 10, तो यानी कि बेटा 220 डिग्री। तो इसका मतलब है बेटा जो ये मेरी ब्लैक वाली सुई है, इसने बेटा पूरा का पूरा जो एंगल है इसका, अगर मैं 12 से करूं मेजरमेंट, 12 को अपना बेस लाइन बनाऊं, तो इसने यहां से लेके यहां तक मेरे को 120 डिग्री दे दिया। तो ये मेरे को 120 डिग्री मिल गया। अब मैं आता हूं मिनट हैंड के ऊपर, तो इस वाले को थोड़ा सा साइड करते हैं। अब चलते हैं मिनट हैंड। मिनट हैंड बेटा अभी अभी हम पढ़ के आए 360 डिग्री बनाता है, ठीक है ना, 60 मिनट के अंदर। तो हमने ये पढ़ा मिनट हैंड जो है वो 60 मिनट में हमारे पास 360 डिग्री बनाता है। तो 20 मिनट में कितना बनाएगा बेटा, 360 अपॉन में 60, 6 से 6 कट गया, तो ये आ गया बेटा आपका 6 डिग्री, यानी कि इंटू में 20, तो 6 इंटू में 20, ये हो गया बेटा 120 डिग्री। यानी कि बच्चे इस वाले ने जो मेरा एंगल बनाया वो कितना बनाया बेटा आपका, ये वाला 220 है बेटा, बड़ा वाला मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे, ये वाला बेटा मेरा 220 डिग्री है, ये वाला बच्चे मेरा 120 डिग्री है। तो मेरा आंसर क्या होगा बेटा, मेरा आंसर होगा 220 डिग्री माइनस 120 डिग्री,
तो ये मेरा 100 डिग्री आंसर होगा, यानी कि ये जो थीटा बन रहा होगा वो मेरा 100 डिग्री है। उम्मीद करता हूं बेटा आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आसान क्वेश्चन था, मुश्किल नहीं है। चलते हैं बेटा एक क्वेश्चन और देखते हैं। Find the degree and the radian, the angle between the hour and the minute hand of a clock at a 3:30। बेटा 3:30 का मतलब होता है कि जब घड़ी में तीन, मतलब 3:30 का मतलब होता है कि मतलब जो 3 है उसको भी हाफ पास हो जाए, यानी कि इसका कहने का मतलब है 3:30 बजे। 3:30 बजे बेटा इन दोनों के बीच में क्या एंगल बन रहा होगा? तो बच्चे सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन में घड़ी में ये वाली जो सुई है, ये वाली बेटा छोटे वाले 3 पर ही है अभी, या 3 से कुछ आगे चल गई होगी। बड़ी वाली सुई जो है वो 6 पर आ चुकी है, ठीक है। इनके बीच में ये बोला हुआ है कि एंगल क्या बन रहा होगा, ये मेरा थीटा है। फिर से बेटा हम बेस लाइन जो है वो 12 को ही करेंगे, ये मेरे लिए बेस लाइन का फॉर्म करेगा। तो यहां से लेके बेटा हमें ये पूरा का पूरा जो है एक बेस लाइन का काम करेगा। तो हमें ये देखना है बेटा कि यहां से लेके ये एंगल कितना कवर हो रहा है और यहां से लेके ये एंगल कितना कवर हो रहा है, यानी कि बड़ा एंगल माइनस में छोटा एंगल विद दोनों को माइनस कर देंगे। तो बेटा अगर मैं मिनट की बात करूं तो मिनट हैंड ने एग्जैक्टली बेटा 6 पर आई है। 6 पे आने का मतलब होता है 30 मिनट। अब 60 मिनट में क्या होता है बेटा, हमारे पास 360 डिग्री होता है, तो 30 मिनट में कितना होता है बेटा 180 डिग्री। तो बड़ा वाला एंगल जो है ये 180 डिग्री क्लियर है। अब मैं छोटे वाले के लिए निकालूंगा। तो छोटे वाले में हमने ये देखा था 1 आवर के अंदर हमारे पास 30 डिग्री होता है, तो 3.3 आवर्स के अंदर, तो 3.3 आवर के अंदर बेटा 33 अपॉन में 10 इंटू में 3, ठीक है ना। तो ये 3 10 से 10 कट गया, यानी कि 99 डिग्री। तो बेटा दोनों का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस कितना आ गया आपका 180 डिग्री माइनस में 99 डिग्री। तो 180 में से 99 घटाएंगे तो 81 डिग्री का जो है हमारे पास डिफरेंस आएगा। अच्छा डिग्री भी निकाल दिया, अब रेडियन फॉर्म में निकालने को बोला है। तो बेटा रेडियन फॉर्म में कैसे, अभी बताया था, जिसको निकालना था ऊपर मल्टीप्लाई कर लो, यानी कि पाई अपॉन में 180। बेटा आगे जो है फर्दर वो सॉल्व करना है, ये डिपेंड करेगा बच्चे कि आपको कि हमारे को आंसर कैसा दे रखा है या किस टाइप का ऑप्शन दे रखा है। बट फिलहाल अगर ये कन्वर्ट होता भी है तो बहुत एक लॉन्ग डिवीजन जो परफॉर्म हम करते थे वैसे ही लॉन्ग डिवीजन आपकी परफॉर्म होएगी। आगे चलते हैं बेटा, क्वेश्चन बहुत इजी था। इस बार कह रहा है द मून डिस्टेंस, बेटा एक मून की डिस्टेंस अर्थ से 3,60,000 किलोमीटर है, ठीक है। इट्स डायमीटर सबटेंडेड, जो इसका डायमीटर बनता है वो 31 डैश है ऊपर बेटा। तो डैश का मतलब होता है यहाँ पे मिनट। एट द आई ऑफ द ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वर फाइंड द डायमीटर ऑफ द मून, ये बता रखा है। तो सबसे पहले आपके लिए अर्थ एट द आई ऑब्जर्वेटर फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द मून, जो भी है हमारे पास ये कह रखा है। तो क्या मतलब है बेटा, जैसे यहाँ पे बेटा जो एंगल बोल रखा है ये है मेरा 31 मिनट। अब 31 मिनट के ऊपर हम क्या बोलते हैं, 31 मिनट है। तो बेटा हमारे पास अगर इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 31 अपॉन में 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 1 मिनट में 60 डिग्री होते हैं। तो 31 अपॉन में 60 मेरा ये आ गया। तो सबसे पहले अब कहता है द मून डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ 360 एंड द डायमीटर सबटेंडेड एट 31 सेंटीमीटर। यानी कि बच्चे ये जो डायमीटर है ये हमारे को कह रहा है फाइंड द डायमीटर ऑफ द मून, जो हमारे को डायमीटर वो देख रहा है। तो यहां से ये 3,60,000 किलोमीटर दूर है। आगे बेटा ये हमारे को डायमीटर निकालने को बोल रहा है, डायमीटर बीच में नहीं आया इसलिए मैं इसको दोबारा बना रहा हूं। तो आगे चलते हैं बेटा, अब मैं यहाँ पे बात करता हूं कि हमारे को यहाँ पे ये वाली शेप जनरली हम फॉलो कर रहे होते हैं, यानी कि आर्क बनना जरूरी होता है। देन बेटा हम ये देख रहे होते हैं कि इस तरीके से, तो बच्चे इसे बोलते हैं एंगुलर डायमीटर।
एंड एंगुलर डायमीटर, ये जो जब बेटा ये होता है, ये घूम रहा होता है, इसे एंगुलर डायमीटर बोलते हैं। और जब ये बेटा ऐसे फ्लैट चिपक जाता है तो इसे बोलते हैं लीनियर डायमीटर। तो बच्चे अब होता क्या है, जब हमारे पास डिस्टेंस इतनी ज्यादा होती है ना, तो एंगुलर डायमीटर और डायमीटर जो लीनियर डायमीटर है उनके बीच का जो बेसिकली जो डिस्टेंस होती है, जो जो कह सकते हो कि जो मार्जिन होता है वो बहुत ही कम हो जाता है। तो इसलिए हम इस केस में जो हमारे पास लीनियर डायमीटर है उसी को एंगुलर डायमीटर बोल के काम करते हैं, ड्यू टू अ लार्जेस्ट डिस्टेंस। डिस्टेंस इतनी ज्यादा है, फिजिक्स का वैसे बेटा ये टॉपिक है, तो डिस्टेंस इतनी ज्यादा है जहां पर हम इसको क्या कहते हैं, जो एंगुलर डायमीटर को हमें मतलब लीनियर डायमीटर को एंगुलर डायमीटर मान के काम करते हैं। तो इसलिए बेटा जो हमको ये निकालने को बोला है, तो हम निकालेंगे तो यही जो हमारे पास सी शेप बन रही है, यानी कि हम यही निकालेंगे बेटा। लेकिन बच्चे क्योंकि ये हमारे पास इतना ज्यादा दूर है, तो कि हमारे पास ये मार्जिन नहीं, इतना ज्यादा मार्जिन नहीं होगा। और इस कंडीशन में लीनियर और एंगुलर जो डायमीटर होते हैं वो लगभग लगभग बराबर होते हैं। तो बस बच्चे अब मैं इसको अटेम्प्ट करता हूं। देखो जैसे कि बेटा यहां पर है, ये मेरे को दिखा रखा है, ये सन का है बेटा। अब आप सन को, जो इतना बड़ा फेस है, तो आप सन को यहां पर कुछ इस तरीके से देख पा रहे होगे। आप सन को है ना एक एंगल में नजर नहीं कर पा रहे होगे, लाइक आप सन को कुछ ऐसे नहीं देख पा रहे होगे क्योंकि सन इतना बड़ा होता है। तो बस बच्चे हमको यही बोला हुआ, ये साइंस का टॉपिक है फिलहाल तो बेटा। तो हमारे को बेटा आपको एक थीटा दे रखा है, थीटा को मैंने रेडियन फॉर्म में कन्वर्ट करा तो 31/60 डिग्री हो गया। अब ये कैसे हुआ बेटा, हमने ये पढ़ा था कि 1 मिनट में बेटा इसका 60 डिग्री होता है। तो 60 डिग्री में कितना होता है बेटा, 1 मिनट। अब 1 डिग्री में कितना होता है, 1/60। एंड 31, सॉरी, सॉरी बेटा, वन सॉरी 60 मिनट में बेटा आपका 1 डिग्री होता है, 1 मिनट में बेटा 1/60। तो बच्चे डिग्री 31 मिनट में कितना हो जाएगा बेटा, 31/60। और ये पूरा का पूरा डिग्री। तो इसका मतलब है बेटा हमको थीटा मिल गया डिग्री फॉर्म में। लेकिन बच्चे थीटा हमारे पास रेडियन फॉर्म में होना चाहिए, तो रेडियन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। डिग्री को हटाएंगे, यहाँ पे करेंगे 180 अपॉन में बेटा पाई। तो 6 बन जा 6, 6 से 3 आ जाएगा। तो 31 अप इंटू में 3 अपॉन में 31 इंटू में 3 अपॉन में मेरे पास आ गया बेटा पाई। ये मेरा पाई है। तो थीटा जो है बेटा, हाँ नहीं बेटा मैंने गलती कर दी बच्चे, मैंने गलती कर दी। पाई ऊपर आना था, 180 नीचे आना था। तो 31 पाई अपॉन में बेटा 60 इंटू में 180, ये मेरा थीटा आ गया। थीटा आ गया बेटा बच्चे। अब मेरे को जो है थीटा क्या होता है, एल अपॉन में आर। तो बच्चे ये मेरे लिए रेडियस का काम कर रहा है, ये मेरे लिए एज अ एल काम कर रहा है। तो एल की वैल्यू हो जाएगी 31 पाई अपॉन में 60 इंटू में 180 इंटू में बेटा हमारे पास ये मेरा थीटा है, इसके साथ में आर मल्टीप्लाई होगा तो आर हो जाएगा 3,60,000। 6 से 6, ये एक जीरो से एक जीरो गया, 6 से आया 36, यहाँ पे हो गया डबल जीरो, डबल जीरो से आया बेटा 18 से, तो 6 से आया 100, 6 से आया 3, 3 से 100 नहीं जाएगा बेटा, तो हमारे पास आ गया 3100 पाई बटे में 3 सेंटीमीटर। मीटर किस फॉर्म में दे रखा है बेटा, किलोमीटर। तो ये किलोमीटर फॉर्म में दे रखा है बेटा। किलोमीटर फॉर्म की वैल्यू उसने 22/7 नहीं बता रखी, तो आप चाहो तो बेटा डालना चाहते हो डाल लो, क्योंकि 3100 ना ही 7 से कटेगा एंड 3.14 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो अगर आप करना चाहते हो बेटा तो ये कुछ ऐसे बनेगा, 3100 इंटू में 3.14 अपॉन में 3। तो हमने यहाँ पे 31/3 को हटा दिया, इंटू में 314। 314 को बेटा हम 31 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड करेंगे। 4 और 1 5, 5 3 8 बेटा, डिवीजन नहीं होगी, मल्टीप्लाई करके आपका पॉइंट्स में आंसर आएगा। बट ठीक है बेटा आप कर सकते हो, अदरवाइज बच्चे आप यहाँ पे भी अपना आंसर को छोड़ सकते हो। आगे देखते हैं बेटा। अब मेरे को एंगुलर डायमीटर ऑफ द मून की बात कर रखी है बेटा, मैं आपको बता देता हूँ कि एंगुलर डायमीटर होता क्या है। मैं आपको डेफिनेशन दिखा देता हूँ।
बेटा डेफिनेशन जो है बिल्कुल स्टार्टिंग में दे रखी है, क्या दे रखी है, कह रहा है द अपीरेंट डायमीटर ऑफ अ प्लेनेट या अदर जो भी है ऑब्जेक्ट मेजर्ड बाय द एंगल विच इज सबटेंडेड एट द पॉइंट ऑफ द ऑब्जर्वेशन। तो बच्चे अगर आप भी फिजिक्स के टॉपिक में पढ़ोगे तो आपको एंगुलर डायमीटर का आपको जो मीनिंग है वो क्लियर हो जाएगा आपको। तो मैं फिलहाल इसको वापस इसी पर आ रहा हूं। जैसे द एंगुलर डायमीटर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द एंगल फॉर्म्ड बाय लाइन एक्सटेंडेड टुवर्ड यू फ्रॉम द अपोजिट साइड द ऑब्जेक्ट एंड मीटिंग एट योर आईज। तो बेटा एंगुलर डायमीटर जो होता है आपका इस फिगर के अंदर ये बता रखा है। मैंने इमेज को डाउनलोड करा है बेटा। हम्म, हाँ बच्चे, यहाँ पे बेटा आप ये देख सकते हो बहुत ज्यादा पिक्सल फट रहे हैं। तो बेटा यहाँ पे मैं इसको छोटा ही कर देता हूँ। तो बेटा यहाँ पे ये जो हमारे को होता है लीनियर डायमीटर होता है, यही बात अब मैंने आपको समझाई थी। और इसके बाद जो ऐसे बनता है इसे हमारा एंगुलर डायमीटर बोलते हैं। लेकिन जो डिस्टेंस है वो इतनी दूर है कि बेटा हमारा एंगुलर डायमीटर हमारा काम नहीं करेगा और हमारे पास जो काम करेगा वो हमारा लीनियर डायमीटर ही होगा। तो इसका मतलब ये है बेटा हम अपने उसी फॉर्मूले से, जिस फॉर्मूले पर हम थे उसी से बेटा हम जो है हम्म 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 हाँ, तो बेटा अपने उसी फॉर्मूले से हम ये काम करेंगे जहां पे बेटा एंगुलर डायमीटर ऑफ द मून बेटा जो भी है एंगुलर डायमीटर का यहाँ पे ये भी कहने का मतलब है कि जो हमारी आई ऑफ द ऑब्जर्वर से बन रहा है। क्योंकि बेटा हमारे पास डायमीटर ऑफ मून का यहाँ पे क्लियर मीनिंग नहीं बता रहा, डेट फाइट एंगुलर डायमीटर के थ्रू यूज करा है। तो ये 30 डिग्री है, 30 डिग्री को कन्वर्ट करेंगे तो पाई बाय 6 रेडियन फॉर्म आएगी। अब पाई बाय 6 रेडियन फॉर्म आएगी तो कह रहा है मैं यहां से एक अपनी आंख से कॉइन कितनी दूर रखूं कि ये पूरा का पूरा ढक जाए। तो बच्चे बस बच्चे कहने का तरीका मतलब वही है कि आप सपोज कर लो अपनी आंख से एक बहुत दूर एक मून को देख रहे हो, ठीक है ना। मून कुछ ऐसे शेप में नजर आ रहा होगा बेटा आपको, कुछ बड़ा होगा। तो आप इस तरीके से कर रहे हो। आप कहते हो कि अगर मैं सिक्का भी उसी फॉर्म में रख दूं जिस फॉर्म में हमारे पास मून है अपनी आंख के पास, तो हो सकता है बेटा आपका मून पूरा का पूरा ढक जाए। यानी कि बेटा जैसे होता है आंख को ऐसे क्लियर करते हैं, दूर करते हैं, तो इस तरीके से बच्चे आपका जो है मून पूरा का पूरा ढक जाता है। आंख के पास रखें तो पूरा ढक जाएगा, हमें सिर्फ मून मून को ढकना है। तो मून मून को ढकना है तो अपना जो 1 रुपए का जो भी कॉइन है वो यहाँ रखना पड़ेगा। अब इस सिचुएशन में जो एंगल बन रहा है वो तो ठीक है पाई बाय 6 ही बनेगा, ठीक है। हाउ फार फ्रॉम द आई ऑफ अ कॉन ऑफ अ डायमीटर 2.2 सेंटीमीटर इज टू बी केप्ट। इसका जो डायमीटर है बेटा, इसका डायमीटर 2.2 है। इसका डायमीटर ही हमारे लेंथ ऑफ आर्क का काम करेगा। यानी लेंथ ऑफ आर्क कितनी हो जाएगी बेटा 2.2। तो हमारे पास L अपॉन में R इज इक्वल टू थीटा। थीटा की वैल्यू हो जाएगी L अपॉन R बेटा, सेम लिख दिया मैंने, कोई नहीं बेटा। लेंथ कितनी है बेटा 2.2, R कितनी है पाई बाय 6। ये मेरा बेटा क्या आ जाएगा, ओहो हमें बेसिकली R निकालना है। तो लेंथ है बेटा ये आ गया पाई बाय 6, ये हो गया 2.2 अपॉन में R। तो R की वैल्यू आ गई 2.2 अपॉन में पाई बाय 6 बेटा मैं ऊपर मल्टीप्लाई कर देता हूं। बच्चे मैंने कहा था कि अगर आपको ऐसी फिगर मिलती है जिसमें पाई की वैल्यू रख सकते हो और इजीली कट सकती है तो हम उस वैल्यू को रखेंगे। तो यहाँ पे 7 नीचे 22 आ गया, ये हटाएंगे 0 आ गया, तो नीचे 10 आ गया, ऊपर ये कट गया बेटा 22 से 1, 20 जो 10, तो 70 अपॉन में बेटा 10। यानी कि बच्चे मेरे पास आ गया 7 किलोमीटर है, सेंटीमीटर है बेटा। तो अगर मैं अपनी आंख से 30 डिग्री का एंगल बन रहा है और सिक्के को बेटा मैं 7 सेंटीमीटर दूर रखूंगा तो वो सिक्का जो है ना पूरा का पूरा मून आपका कवर कर लेगा। उम्मीद करता हूं बेटा आज की क्लास के क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। आज की क्लास में बेटा इतना ही। बेटा आप अपने कमेंट जरूर करना,
एंड जो भी आपके फीडबैक्स है वो कमेंट के जरिए मेरे को पहुंचते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही बेटा, बाकी प्लेलिस्ट के लिए आपको लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, थैंक यू बेटा।